बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूँ नासिर जड़ नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और 28 अप्रैल है। हम आपको बताएंगे कि नज़र क्या आ रहा है और हो क्या रहा है। हमारे अदालती सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ी कदगन लगने जा रही है। मतलब ये देखने में आ रहा है कि जैसे मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है। अदालतें किसको फैसिलिटेट कर रही हैं और किसको फैसिलिटेट करने का ताना सुन रही हैं। मरियम नवाज साहबा ने बहुत शोर मचाया हुआ था कि अदालत के पलड़े तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। तो हम ये जायज़ा लेंगे कि पलड़े कहाँ पे झुके हुए हैं और कहाँ पे बराबर हैं। जैसा कि देखते हैं कि 20 अप्रैल अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। कार्रवाई शुरू होने से पहले जो स्टेटमेंट्स आती हैं चीफ़ जस्टिस अता उमर बंदयाल साहब और उनके पैनल के जजेस की तरफ से, वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम ऐसे फ़ैसले करें कि हमारे जाने के बाद दुनिया हमें इज़्ज़त व एहतराम से याद रखे। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, होना भी ऐसा ही चाहिए। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि इलेक्शन का जो फ़ैसला है ये आइन और कानून के मुताबिक है। हमने ये फ़ैसला महफूज किया। वो इस बात का जिक्र उन्होंने इस तरह भी किया, उसी दिन की स्टेटमेंट्स में ये चीज़ भी सामने आई। उन्होंने बोला कि आर्मी के जो 3 बड़े ओहदेदारान थे वो मेरे पास आए और उन्होंने मुलाकात की और अगले दिन उन्होंने समाअत के दौरान ये बात डिस्कस की कि बेहतर था कि वो यहाँ पे अदालत में आके बात करते, उन्होंने जो भी बात करनी थी। और मैंने उनको ये फ़ैसला सुना दिया है कि इलेक्शन के बारे में आइनी और कानूनी फ़ैसला तय हो चुका है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि समाअत जारी हुई। फिर इस समाअत को अचानक 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया, जिसमें ये बोला गया कि जमातें जो पीडीएम की जमातें और तहरीक इंसाफ है वो बैठकर कोई मामला अपने मुज़ाकरात के ज़रिए तय कर लें। और 4 बजे तक समाअत मुलतवी हो गई। 4 बजे के बाद जज साहबान नहीं आते हैं और एक आर्डर जारी कर दिया जाता है कि 27 तारीख तक ये जो है सुप्रीम कोर्ट की समाअत मुलतवी की जाती है। चूँकि बीच में ईद की छुट्टियां भी थी और अटार्नी जनरल्स की तरफ से और जो पीडीएम के नुमाइंदा वहां अदालत में मौजूद थे उनकी तरफ से ये अपील की गई थी कि अदालत की छुट्टियां भी और मुज़ाकरात के लिए भी कुछ टाइम चाहिए। तो उनको वो टाइम मिल गया। 27 तारीख की उनको डेट दी गई। 25 तक इस पर हुकूमती पीडीएम हुकूमती अरकान की तरफ से कोई ख़ास पेशरफ नज़र नहीं आई। अगर नज़र आया तो एक बयान नज़र आया जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से था। वो ये था कि किसी भी तरीके इमरान ख़ान से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। खैर बात 26 तक चली गई। 26 को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का आगाज़ होता है और अचानक ये खबर आती है कि आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई डीरेल कर दी गई है। जितने भी केस ज़ेर समाअत थे तकरीबन 20 के करीब उनको डीरेल कर दिया गया है। 27 तारीख को अदालत की समाअत शुरू हुई। इस दौरान हुआ ये कि पीडीएम ने कुछ राब्ता करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ से और एक कमेटी बन गई जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 लोग, शाह महमूद कुरैशी जो उनके नायब सरपरस्त भी हैं और फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, और हुकूमती पार्टी की तरफ से साद रफ़ीक साहब और चंद और लोगों ने 6-7 की तादाद में तकरीबन हर पार्टी से उन्होंने नुमाइंदा लिया और बात की, जिसका कोई खातर खा नतीजा तो नहीं निकला। वो आज के दिन तक मुलतवी कर दी। आज इस वक्त भी वो मुशावरत जारी है। लेकिन ये मुशावरत, ये मुज़ाकरात जिनको मज़ाकरात कहना चाहिए इनफैक्ट में, क्योंकि इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला। पीडीएम किसी भी सूरत इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है और तमाम जो ताकतवर हलके हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर यह दबाव है कि फ़ैसले को तवील किया जाए, लटकाया जाए। 27 तारीख को अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे थी और सब लोग ये तवक्को कर रहे थे कि चीफ़ जस्टिस अता उमर बंदयाल साहब, जैसा उन्होंने अपने बयानात में ये चीज़ सामने आई, अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लग गई और ये आखिरी एक उम्मीद थी अवाम की सुप्रीम कोर्ट, अदलिया और चीफ़ जस्टिस अता उमर बंदयाल साहब के। यही अदालतें उस वक्त रात को 12 बजे खुली थी और अदालतों और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर प्रिजन वैनें भी आ गई थी। अदालत ने उस टाइम अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाया था और साथ में ये बोला था कि अगर अमल दरामद नहीं होगा तो कंडेम ऑफ कोर्ट लगेगी। तो
उस पर उस वक्त तो अमल हो गया, लेकिन आज अमल नहीं हो रहा, जबकि फ़ैसला महफूज है। जजेस साहबान की स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं कि हम अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये एक आइनी, कानूनी और आवाम का जमहूरी हक़ है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसके बावजूद मामले को इल्तवा में डाला जा रहा है। ये मामले को तवील करके करना क्या चाह रहे हैं, और आवाम को ये देखना चाहिए कि अदालतें इन फैक्ट किसकी सपोर्टिव हैं। अभी जो देखने में नज़र आ रहा है तो ये सारे मामला PDM की सपोर्ट में जा रहे हैं, इस वजह से भी क्योंकि पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया जाता है जजेस साहबान का, आइन और कानून का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आइनी और कानूनी अदारा है, वो अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज़ अदा करें, और आवाम का जो बेसिक राइट है, जो उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, वो ये है कि उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए। उसके लिए उन्होंने अगर फ़ैसला लिया हुआ है तो उस फ़ैसले को सुनाएं, उसके क्या रिज़ल्ट निकलते हैं ये उनका काम नहीं है। जैसे कल भी चीफ़ जस्टिस साहब ने ये बात की है कि हम कोई रेड लाइन नहीं दे रहे, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दे रहे हैं। उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देना चाहिए, फिर आवाम जाने और उनका काम जाने, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ पूरा अदा करें और आवाम को ये पता चल जाए कि कौन लोग, जैसा कि पता है भी है, लेकिन मज़ीद उनको ये बात क्लियर हो जाए कि कौन लोग आइन और कानून के साथ खड़े हैं, कौन लोग मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो ख़ुद को मावराए अदालत समझते हैं, आइन और कानून से बालातर समझते हैं। ये लोग, ये बात खुलकर आवाम के सामने आनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस साहब को इस पर बिल्कुल बबांगे दोहल फ़ैसला देना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये फ़ैसला कौन सी सियासी जमात के हक़ में जाता है या कौन सी जमातों के मुखालफत में जाता है, क्योंकि वो किसी पार्टी के तर्जमान नहीं है, जैसा वो ख़ुद भी कह चुके हैं, और उनको होना भी नहीं चाहिए। प्यारे पाकिस्तानियों, जो अदालत में एक तराजू की बात करते हैं लोग, आपने देखा होगा कि वहाँ पे आँखों पे एक पट्टी बंधी हुई होती है। उस पट्टी का मकसद होता है कि जज साहिबान जो फ़ैसला करते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करते हैं, उसमें कोई जज्बात काउंट नहीं होते। जज या अदालत या कानून जज्बात पे फ़ैसले नहीं देते, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देते हैं। अब उस फ़ैसले का किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, ये बात आप अवाम पे छोड़ दें। आप अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, जैसा कि अवाम आपसे तवक्को कर रही है, जैसा कि आपने अवाम को ख्वाब भी दिखाया है। ऐसा ना हो कि जैसे कुछ और अदारों की तरह जिनकी इज़्ज़त अवाम में अब बहाल नहीं हो रही, आपके साथ भी यही सूरत हाल पेश आए। ऑलरेडी लोग जानते हैं कि हमारा अदालती सिस्टम कैसा है। आपको अल्लाह ताला ने ये एक बहुत सुनहरी मौका दिया है, आप पाकिस्तान की तारीख़ रकम करने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देना चाहिए, उसके जो भी असरात हैं वो बाद की बात है। और PDM की जमातों को, जो कि ख़ुद को जमहूरी जमातें कहती हैं, उनको इलेक्शन की तरफ लेके आना चाहिए। इस सिलसिले में एक ट्वीट आज मेरी नज़र से गुजरी, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ट्वीट की है साद रसूल साहब ने। वो कहते हैं कि बात तौहीने अदालत से बहुत आगे निकल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना या किसी भी वज़ीर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बात का शोर मरीम नवाज़ साहबा अक्सर मचाती नज़र आती हैं वो ये है कि तराजू के पलड़े बराबर करने। तो इस सिलसिले में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा भी होगा कि आज इमरान खान साहब की अदालत में पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे वो हाज़िर हुए हैं। एक पार्टी का सरबराह है और वो मुसलसल अदालतों में हाज़िर हो रहा है, बावजूद इसके कि उस पर कातलाना हमला हो चुका, उसको शदीद किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और हमारे अदारे भी ये बात कह चुके हैं, अदालत को अपना इलेक्शन को तवील करने के सिलसिले में ये बात वो कर चुके हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी हालात इस काबिल नहीं है कि इलेक्शन करवाया जाए। उसी मुल्क में इन्हीं हालात में इमरान खान साहब को बार बार अदालतों में पेश होना पड़ता है, और उनका जो कातिल है मौके पर वो अरेस्ट हुआ और उसने कातलाना हमला किया, उसको ये सहूलत हासिल है कि वो वीडियो लिंक पे पेश हो रहा है, और इमरान खान साहब जो मकतूल पार्टी हैं जिन पे कातलाना हमला हुआ उनको पेश होकर बताना पड़ता है। और पलड़े कैसे बराबर होते हैं ये तो मरीम नवाज़ साहब ही बता सकती हैं। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को बार बार अदालतों के चक्कर लगवाना, जो वो कह चुके हैं कि मेरी वीडियो लिंक पर, जो उनका आइनी और कानूनी हक़ है कि अगर उन पे कातलाना हमला करने वाला वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकते, ये भी एक सवाल है। उनको बार बार अदालतों में चक्कर लगवाना, क्या अगर कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार हादसा पेश आता है तो क्या हमारे सिक्योरिटी अदारे, हमारी अदालतें, हमारी इंतज़ामिया
बाद में आने वाले हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुल्क को किस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। अवाम अदलिया की तरफ देखती है, वहाँ भी मायूसी है। अवाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है, वहाँ पे भी मायूसी है। अवाम इमरान खान की तरफ देखती है तो इमरान खान साहब एक ऐसे एजेंडे पे चल रहे हैं कि जिसमें वो चाहते हैं कि कोई अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो। ये उनकी एक शराफत है जिसको कमज़ोरी लिया जाता है। मुज़ाकरात में तकरीबन हर लोग तकरीबन अवाम ने अपनी इस पे जो राय दी है, जो मैंने काउंट की है सोशल मीडिया से, अवाम ने इस मुज़ाकरात को मज़ाकरात ही कहा है। तो इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। अभी देखते हैं तहरीक इंसाफ इस बारे में अपनी क्या पॉलिसी बताती है। फ़िलहाल तक ये है कि मुज़ाकरात की नशिस्त अभी जारी है। इसका क्या फ़ैसला होने वाला है, फ़ैसला तो होने से पहले ही नज़र आ रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला। कभी भी PDM इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम में उनकी मकबूलियत नथिंग ना होने के बराबर है। बहरहाल मुज़ाकरात जारी हैं, इसका क्या नतीजा निकलता है ये हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में इस पर डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका भाई नासिर जड़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।